हेलो इंडिया। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। दोस्तों, कहते हैं कि मूलधन से ज़्यादा जो है सो सूद प्यारा होता है, और इसी बात को जो है सो मद्देनज़र रखते हुए जो है सो दादी और पोतों का रिश्ता जो है सो बड़ा न्यारा होता है। तो मैं आज आप लोगों के समक्ष जो बुजुर्ग पे समर्पित कहानियाँ लेके आ रही हूँ, उसका शीर्षक मैंने रखा है ग्रेनी। तो अब मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ, ये मेरी तीसरी कहानियाँ हैं। थोड़ा सा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे मनोबल को थोड़ी सी बढ़ाइए, मेरी जो है सो मदद कीजिए। इसके लिए मैं जो है सो आपको थैंक्स कर रही हूँ, सारे सब्सक्राइबर को थैंक्स बोल रही हूँ मेरे साथ बनाए रखने के लिए और मुझे लाइक करने के लिए, पसंद करने के लिए। प्लीज़, और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो अब तीसरी कहानियाँ आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ, ग्रेनी। प्रेरणा और प्रदीप हॉल में बैठे टीवी देख रहे थे कि जीत की आवाज़ सुन करके दोनों चौंक पड़े। हाय गाइस, हे हाय। अचानक न फोन न फैक्स। सरप्राइज मॉम, सरप्राइज डैड, ए माय चाइल्ड। आंखें तरस गई थी देखने को, पूरे साल भर के बाद देखा है। सॉरी डैड, फुर्सत ही नहीं मिलती, आप तो जानते हैं कि लास्ट ईयर चल रहा है। हाँ बेटा, सो तो है। जीत माँ बाप के गले लग जैसे ही अलग हुआ, तेजी से ऊपर की ओर लपका। हे ग्रेनी, ममा, ममा, बड़ी ममा, दादू, दादू कहाँ हैं आप? जीत जो है सो पागलों की तरह पूरे घर में जो है सो खोज डाला, पर ग्रेनी कहीं नहीं मिली। हे मॉम, बड़ी मॉम कहाँ है? वो जीत, क्या हुआ? दादू ठीक तो है? कहाँ है वो? बेटा तुम अभी भी आए हो, थोड़ा रिलैक्स कर लो फिर बातें करेंगे। उसके जो है सो मम्मी पापा बोल रहे हैं, रिलैक्स हो लो फिर बातें करेंगे। व्हाट डू यू मीन डैड? क्या हुआ मेरी दादू को? आप लोगों ने मुझे बताया तक नहीं। उसने सोचा कि शायद मेरा लास्ट ईयर है तो मुझे बताया नहीं गया, दादी जो है सो हमारी ख़त्म हो गई। तो जीत जो है सो सिसक पड़ा, रोने लगा। तो दोनों जो है सो माता पिता उसके जो है थे, मम्मी डैड, वो दोनों घबरा गए। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, वो ठीक है। तो फिर कहाँ है वो महीने में दोनों हिचकिचा रहे हैं कि इसको कैसे बताए, क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये जो है सो अपनी दादी के बहुत करीब है, बहुत ही नज़दीक है, बहुत प्यार करता है। तो दोनों जो है सो बका रहे हैं कि कैसे इसे बताए। दोनों हिचकिचा रहे हैं। नहीं बात है, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, वो ठीक है। तो फिर कहाँ है वो? मैंने क्या, हमने उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया है। दरअसल उनकी ही जीत थी। तुम तो जानते हो कि हम दोनों को हॉस्पिटल से फुर्सत ही नहीं मिलती, घर में मुश्किल से ही कुछ वक्त बिता पाते हैं। माँ घर में बैठे बैठे बोर हो जाया करती थी। उन्होंने खुद जीत की कि अब हम जो है सो अब हमें जो है सो अब अपने हम उम्र वाले लोगों के साथ जो है सो रहना है। बहुत जिद करने लगी इसलिए, वरना हम लोग जो है सो उसे थोड़ी भेजते। तुम तो जानते हो कि हम उन्हें, वो बोल ही रहे थे डैड के बीच में जो है सो जीत जो है सो बात को काट दिया। हाँ हाँ बोलिए ना, बोलिए कि आप उन्हें कितना चाहते हैं। अरे मुझे सब पता है, आप लोगों ने जानबूझकर जो है सो ग्रेनी को वृद्धाश्रम में भेज दिया है, और वो भी अपने सुख के लिए, ताकि आए दिन आप घर में पार्टी कर सके और पीने पिलाने का आपका दौर चल सके रात देर तक। आप लोगों को डांटा करती थी ना, शोर होया करता था तो उनकी नींदें खराब हो जाया करती थी। बेचारी बूढ़ी जो ठहरी, फिर सवेरे उन्हें उठना भी तो होता था। आप जैसे 8 बजे तक तो सोने की आदत नहीं थी उन्हें। अच्छा हुआ रास्ते के रोड़ा को जो है सो आपने हटा दिया। अब वैसे भी क्या ज़रूरत थी आपको उनकी? आपका काम तो पूरा हो गया। एक आया की तरह देखभाल की है ना मेरी आया थी वो आप लोगों के लिए। अरे आपका बस चलता तो मुझे भी किसी बच्चे के आश्रम में फेंक आते। वो तो ग्रेनी थी जिसने मुझे पाला पोसा, प्यार किया, दिन रात मेरी सेवा की, मेरी परवाह की, पढ़ाई लिखाई खेल कूद हर काम में मेरा साथ दिया। वो ना सिर्फ मेरी ग्रेनी थी बल्कि मेरी माँ, मेरी दोस्त, मेरी सब कुछ थी। और आपने उन्हें घर से निकाल दिया। अच्छा नहीं किया आप लोगों ने। जीत जो है सो एक ही सांस में सब बक दिया और फिर जो है सो फुट फुट कर रोने लगा। दोनों जो है सो मम्मी डैड, उसके माता पिता घबरा गए कि करे तो क्या करे। बेटा तुम समझते नहीं, अब उनकी उम्र हो चली है, हमें काम से फुर्सत नहीं मिलती है। नौकरों के भरोसे कैसे क्या होता, उनकी देखभाल अच्छी तरह से नहीं हो पाती थी। दोनों माता पिता जो है सो डॉक्टर थे, तो वो लोग जो है सो अपना एक्सक्यूज रख रहे हैं सामने में, अपना सफाई दे रहे हैं बेटे को। तो जीत बोलता है कि और वहाँ देखभाल हो रही होगी उनकी? कौन कर रहा होगा देखभाल? आखिर वहाँ भी तो नौकर ही ना देखभाल कर रहा होगा। जैसे यहाँ नौकर देखभाल कर रहे थे ना डैड, तो वहाँ भी नौकर ही तो कर रहे होंगे। वो बेटा आप कुछ ना कहे तो बेहतर होगा, मैं बच्चा नहीं हूँ। अरे सुनो तो, तुम अभी अभी आए हो, कुछ खा पी तो लो।
दोनों मॉम डैड को चिंता हो रही है उसकी। तो मुझे नहीं खाना, आप बताइए कि गृहिणी को किस आश्रम में रखा है। सुस्वागत आश्रम में। जीत गाड़ी लेकर जो है सो निकल जाता है आश्रम में। वो जो है सो खोजते खोजते पता लगाते लगाते कि आश्रम कहाँ है, वो आश्रम पहुंच जाता है। तो आश्रम में जैसे जाता है तो दादी माँ देखिए तो आपसे मिलने कौन आया है। अरे जीत, मामा। जीत जो है सो गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। अरे पगले रोता क्यों है, मैं भी जिंदा हूँ, मरे आपके दुश्मन, चलिए मैं आपको लेने आया हूँ। नहीं बेटा मैं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं ठीक हूँ। वो रोज़ रोज़ की चिक चिक अब मुझसे सही नहीं जाती, रोज़ रोज़ का हल्ला हंगामा नहीं बाबा नहीं। अब मेरे पूजा पाठ के दिन हैं, उसे मैं शांति के साथ जो है सो बिताना चाहती हूँ। यहाँ बहुत शांति है, सवेरे शाम पूजा अर्चना होती है। कभी कदार हमें बस से जो है सो सत्संग में ले जाया जाता है, कभी कभी मंदिर जो है सो हम लोग को ले जाया जाता है। हम सभी हम उम्र हैं, हमारी कई सहेलियां बन गई है, सभी इकट्ठे होकर के कभी बाग बगीचे में पानी डालते हैं, कभी फूल तोड़कर माला बनाते हैं, कभी खाना पकाने में रसोइयों की मदद कर देते हैं। सच मुझे यही अच्छा लगता है, ये घर जैसा लगता है। यहाँ कोई हल्ला गुल्ला नहीं, चिक चिक नहीं, बस शांति ही शांति है। मॉम डैड ने अच्छा नहीं किया ग्रैनी। नहीं बेटा उसे दोष मत दो, उसकी अपनी ज़िंदगी है, अपने ढंग से जीने दो। फिर मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं है। कभी कदार वो फ़ोन कर लेता है, एक दो बार मिलने भी आया है, पैसे भी मेरे नाम पे काफ़ी जमा करवा दिए हैं। आश्रम में समय पे पैसा भी भेज देता है, कभी कदार डोनेशन भी दे देता है। और क्या चाहिए इस बुढ़िया को। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बस मुझे देखने की इच्छा थी सो पूरी हो गई। चल मुझे अपने दोस्तों से, चल तुझे अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। जीत जो है सो दिन भर दादी के साथ आश्रम में रहा, सबों से मिला जुला, सबों से बातचीत की। सबों की जो है सो एक अलग अलग कहानी थी, किसी की मजबूरी तो किसी की बदनसीबी। तो फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ तक आप लोगों के समक्ष रखती हूँ। अब दूसरा पार्ट जो है सो फिर आप लोगों के समक्ष रखूँगी। अब देखिए आप लोगों को कैसा लगता है। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी थोड़ी सी मदद कीजिए। तो दोस्तों जो है मैं अपनी वाणी को अब यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।